पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और अंजू तिवारी जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको भी नमस्कार और प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि पिछले हफ्ते जाते जाते आपने कहा था कि हमारे पास मेल बचे हुए हैं और श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि फिर से कब अंजू जी का अवतरण हो इस कार्यक्रम में और वो उनके मेल पढ़ें अपनी इस मधुर सी आवाज में। अवतरण तो अंजू का हो या किसी का भी हो, लेकिन हमारे श्रोताओं के मेल मिस नहीं होंगे, ये गारंटी है। तो आगे फिर जिन श्रोताओं के मेल बचे हुए हैं उनको पढ़ना शुरू करें। ये कहें कि बहुत सारे श्रोता जो हफ्तावार मेल लिखा करते थे, हमें लगता है शादी ब्याह का भी थोड़ा सा सीजन सा चल रहा है और ठंड का मौसम आ गया है, इस वजह से कुछ श्रोताओं के मेल इधर कम आने लगे हैं, तो थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। श्रोता अपना जो सिलसिला है मेल लिखने का वो बनाए रखें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और अब बिना देर किए शुरू करते हैं इनके मेल पढ़ना। ये पहला मेल दिखाई दे रहा है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से जी। लिखते हैं नमस्कार जी, शुभ संध्या। आपको भी नमस्कार। आगे लिखते हैं हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोता बंधुओं को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी इनका मेल काफी पहले का आया हुआ है। जी जी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं। अच्छा, कुछ ये भी होता है कि कई लोग ड्राफ्ट में लिखकर रखे रहते हैं और वो भेज नहीं पाते या थोड़ा सा विलंब से भेजते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 14 अक्टूबर 2025 का खेल दर्पण कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही। तो बस इतना ही वाली बात यह है कि अगले आपके मेल का हम इंतजार करेंगे और खेल दर्पण आपको पसंद आया, आपकी बधाई जो उस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है उन तक पहुंच रही है। कार्यक्रम तमाम सुने और थोड़ा सा विस्तार से मेल लिखें तो हमें और भी खुशी होगी। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल है जमानिया, जिला गाजीपुर से। लिखते हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल जी। शुरुआत है बधाई। 3 नवंबर को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना जो दिल को आह्लादित कर दिया। मधुर गीतों को सुनकर बहुत सारे श्रोताओं के नाम भी शामिल हुए। यही जो आप पिछले मेल में आपने कहा अंजू जी कि वो थोड़ा सा देर से शामिल हुआ, तो ऐसा नहीं है। जैसा हमने कहा कि सुरेश जी का ये मेल हमें पिछले हफ्ते ही आया है। लेकिन होता ये है कि इन्होंने एक बार पहले कहा भी था कि ये मेल लिखकर रख लेते हैं और फिर समय समय पर भेजते हैं। तो ये भी होता है कि बहुत से श्रोता मेल ड्राफ्ट में रख लेते हैं और उसको जब वक्त आता है तो एक एक करके फिर वो लिखे हुए मेल भेजते हैं। यानी हमारे यहाँ जो मेल शामिल होते हैं और पुरानी तिथियों का उल्लेख होता है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों से वो शामिल होने में देर होती है, कई बार श्रोताओं की ओर से हम तक पहुंचने में भी देर हो जाती है जी। इन्होंने लिखा है अच्छी प्रस्तुति के लिए अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। 5 नवंबर को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित था बेहद पसंद आया। श्रोताओं के पसंद के अच्छे गीतों को शामिल किया उन्होंने और बहुत सारे ईमेल शामिल सुनकर अच्छा लगा। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई स्वस्ति श्रीवास्तव और अनुपम गुप्ता तक पहुंच रही है। आगे 6 नवंबर को नीलू तिवारी जी की फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की प्रस्तुति शानदार थी। उनकी मधुर आवाज और पेशकश बहुत शानदार थी। कुछ नामों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, कुछ गलत नामों का उच्चारण की वो, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। इसके लिए नीलू जी को भी बधाई। तो नीलू जी को भी खुशी होगी कि उनके कार्यक्रम का जिक्र इस कार्यक्रम में हुआ। सुरेश जी, दरअसल हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे नए नए साथियों का उल्लेख श्रोता करते हैं, उनके कार्यक्रमों को ध्यान से सुनते हैं। दरअसल हम सबकी मंशा जो होती है वो ये होती है कि कार्यक्रम सभी अच्छे हों, सभी स्तरीय हों। और आप तो कई दशक से रेडियो से कार्यक्रमों से जुड़े हैं, तो ये एक समेकित प्रयास होता है और निरंतर चलने वाला सिलसिला है। हर किसी की कोशिश होती है और जब आप जैसे जो सुधी श्रोता हैं इस कार्यक्रम में विचार रखते हैं तो निसंदेह हमारे जो साथी हैं जिनसे कभी कभी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं वो उस ओर ध्यान देते हैं और आइंदा गलती न हो ऐसा प्रयास करते हैं जी। 8 नवंबर को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस बहुत पसंद आया। उनकी प्रस्तुति इतनी शानदार होती है कि प्रोग्राम सुनते सुनते कब समाप्त हो जाता है समय का पता ही नहीं चलता। शानदार प्रस्तुति के लिए सना जी को बधाई। 9 नवंबर को शैलेश दुबे द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म में कुछ होता है फिल्म का गीत सुना जो हम लोगों को बहुत पसंद आया। प्रस्तुत करने का खूबसूरत अंदाज और स्क्रिप्ट शानदार थी। इसके लिए शैलेश दुबे को बधाई। तो इन दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए आपकी बधाई शैलेश दुबे और सना सलीम तक पहुंच रही है और हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल है अरुण जी, दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा का, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से जी। लिखते हैं सर नमस्ते, हम खैरियत से रहकर आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। दिनांक 15 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया, सुना
आज आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का काशी में आयोजन, क्या है इसका गौरवशाली इतिहास, संगीत के किन महान हस्तियों ने अब तक की इसमें प्रतिभागिता की है, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या है नई योजना। तो पहले तो ये कहें कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की जो बहुत लंबी परंपरा है, उसका ये आने वाले समय में आपको आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के प्रसारण का सिलसिला शुरू होने वाला है आकाशवाणी दिल्ली से। तो वो जो हमारे यहाँ आयोजन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनने को मिलेगी और उसके बारे में गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी ने आपको जानकारी दी और आपने उसका उल्लेख किया, ये जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या है नई योजना, दिनांक 19 नवंबर को कार्यक्रम कानून और हम के अंतर्गत प्रसारित सामाजिक न्याय की संकल्पना विभा त्रिपाठी की बातचीत सुनी। दिनांक 21 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत प्रसारित कैसे दें अपनों को विदाई, कैसा था स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट, कहाँ है वाराणसी देवी का पौराणिक मंदिर, किसके पूजन से मिलता है काशी में स्थायी आवास, इस प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया है। आगे लिखते हैं, दिनांक 23 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत सुना क्या है कोहरे और कुहासे में अंतर, क्या परिवर्तन किए हैं बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं के लिए, कैसे कर सकते हैं घर बैठे अपने बिजली मीटर की रीडिंग जी जी काशी कथा में क्या है काल भैरव मोहल्ले का इतिहास। दिनांक 23 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत दिनेश भारती की लिखी झलकी विज्ञापन की मुसीबत सुना। दिनांक 23 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण सर और सना जी द्वारा सुना पसंद आया, पर हमारा ईमेल नदारत रहा। होता ही है कि आपके मेल तो हफ्तेवार आते हैं और जैसा हमने कहा कि कुछ एक मेल एक आध हफ्ते रह भी जाते हैं श्रोताओं के, तो और भी नए नए श्रोताओं के मेल आते हैं। जो 8-10 मेल हम लोग छांटते हैं हर हफ्ते के लिए, तो उसमें कोशिश होती है कि किसी भी श्रोता का 2-3 हफ्ते से ज्यादा गैप न हो और जो भी श्रोता आते हैं। और कई बार ये भी होता है कि आखिरी वक्त में हमें छोटे छोटे मेल रखने होते हैं, तो कई लंबे जो मेल इस तरह के होते हैं वो हमारे पास बच जाते हैं अगले हफ्ते के लिए, लेकिन शामिल जरूर होते हैं जी। और हम लोग हर मेल को ध्यान से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं और उस पर बताई गई बातों पर गौर भी करते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, दिनांक 24 नवंबर को कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत नीलू तिवारी द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत नए थे, जबरन सुना। ये दिलशाद जी हमारे हैं जिनको कि नए गाने उतने पसंद या बिल्कुल ही पसंद नहीं आते और पुराने गानों के शौकीन हैं। लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं कि कभी कभी हमें दूसरों की भी पसंद को सुन लेना चाहिए और उसमें भी अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस लिहाज से ही सही, कभी कभी नए गाने जो हमारे कुछ साथियों को पसंद आते हैं उन्हें भी आप सुन लिया करें। जरूर। 24 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित भोजपुरी फिल्मी गीत कार्यक्रम सुना, सभी चुनिंदा गीत मनभावन लगे, प्रस्तुति अति सुंदर, इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। जी, तो जो ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, इसको जिन हमारे साथियों ने प्रस्तुत किया उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है और हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल है सोनबरसा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष आकर्ष राजभर का। जी लिखते हैं, हमें आकाशवाणी के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें कृषि जगत और फोन इन फरमाइश श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगता है। हम किसी आरजे पर शिकायत नहीं करते, किसी से कभी न कभी गलती हो जाती है और जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहती है उस दिन हम सारे प्रोग्राम सुनते हैं। हम कक्षा 12 में पढ़ते हैं। अच्छा, ये मतलब थोड़ी सी बात ये हो गई कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो उन्होंने 2-3 बार पहले ही बताया, लेकिन ये स्कूल जाते हैं और कुछ साथी गलती करते हैं तो हर किसी से गलती हो जाती है। मेल अच्छा है और आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और लिखते रहें। हमारा जब भी आपको वक्त मिले उत्साहवर्धन करें, हमें अच्छा लगता है। और जो बहुत से शाम के समय तो आप खाली रहते होंगे, ये वाणी कार्यक्रम है या रात के जो विषय परक कार्यक्रम है वो आपको ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार में भी आइंदा वक्त में सहायक होंगे, तो उन्हें सुने और जरूर अपनी प्रतिक्रियाओं से जब भी वक्त मिले हमें अवगत कराएं। इस मेल के लिए शुक्रिया और जो कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं उसके लिए भी धन्यवाद आपको। जी, अगला मेल है बबलू यादव का। इन्होंने कहां से भेजा है ये नहीं लिखा है। लिखते हैं, महोदय, देव दीपावली पर विशेष प्रस्तुति रूपक विविध भारती के वाराणसी केंद्र पर सुना, बहुत अच्छा लगा। इसमें बताया गया कि कैसे काशी में देव दीपावली की शुरुआत हुई।
इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपकी टीम को धन्यवाद। तो बनारस में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, लखा मेले हैं और उन्हीं में से एक दीपावली का भी अवसर है, जो इन दिनों बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वरूप अपना ले चुका है। देश दुनिया से तीर्थयात्री पर्यटक उस अवसर पर आते हैं और उस मौके पर ये जो रूपक प्रस्तुत किया गया, वास्तव में ये जो आयोजन है बड़ा ही पौराणिक ऐतिहासिक है और एक प्राचीन परंपरा का एक तरह से अनुपालन होता है और उससे नई पीढ़ी भी जुड़ती है, नए नए लोग आते हैं, तो अच्छा लगता है। काशी की जो संस्कृति है उसको और मजबूती मिलती है और ये रूपक आपको पसंद आया, रूपक से जुड़ी हुई टीम तक आपकी बधाई पहुंच रही है। आगे लिखते हैं 6 नवंबर 2025 को गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जिसे पूजा जी ने पेश किया। बहुत ही शानदार उनका ये कार्यक्रम उन्हें लगा, जिसमें उन्होंने काशी की देव दीपावली का सुंदर वर्णन किया था। ये दरअसल प्रोग्राम मंजू जी इनको इतना अच्छा लगा कि एक साल आगे जंप कर गए। तो अभी 26 वाली जनवरी आने वाली है, तो हम आपको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, लेकिन नवंबर में तो देरी है। लेकिन पूजा जी का कार्यक्रम आपको पसंद आया, उनको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी जी। आज 6 नवंबर, ये हर जगह इन्होंने आज लिखा हुआ है, यानी 6 तारीख को इन्होंने लेते हैं और उसके बाद ये फिर उसको, जैसे हमने कहा ना कि आजकल मोबाइल में ड्राफ्ट की तरह पड़ा रहता है मेल लिख करके। 6 नवंबर 2025 को विविध भारती वाराणसी FM पर बनारस बीट्स 6 बजे सुना, बहुत अच्छा लगा। इसमें अरविंद जी ने काशी की वो बातें पूछी थी जो कहीं लिखी ना हो। ये इतना शानदार विषय था कि कहा ही क्या जाए। ये हम लोग पता करेंगे कि जो कहीं लिखी हुई ना हो वो बात भी अरविंद को पता कैसे चली। बहरहाल प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई अरविंद गुप्ता तक पहुंच रही है। लेकिन ये इस बीच हम आपको कह दें कि जब भी आप मेल लिखें तो उसमें जगह का नाम, पूरा पता हर बार लिखें, क्योंकि आपके मेल तो आते हैं लेकिन हमारे कुछ श्रोता हैं जो कंटेंट लिखते हैं, तो ये उनको समझना है कि जो मेल आईडी होती है आपकी, उससे आपका नाम पता मालूम नहीं पड़ता है। तो हर मेल में अपना पता यानी नाम और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं जरूर लिखा करें। हर श्रोता से ये निवेदन है। काशी में क्या ऐसी बात है जो कहीं ना लिखी गई हो, ये विषय इनको इतना पसंद आया। उसके बाद इन्होंने काशी के महत्व के बारे में काफी चीजें लिखी हैं। काशी का क्या ही कहना, भगवान शिव की नगरी है, यहाँ की लहरों में उमंग लहराता है, यहाँ की गलियों में खुशी दौड़ती है। काशी की आत्मा किताबों में नहीं अनुभव में बसती है। जो बातें कहीं नहीं लिखी गई वो हवा में गूंजती हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसी इन्हें प्रेरणा मिली कि जो बातें कहीं लिखी हुई नहीं है वो उन्होंने लिख दी हैं, वही बातें मंदिरों की घंटियों में झंकृत होती है काशी। तो आप अच्छा लिखते हैं, हम ये कहें, और बहुत सारी शुभकामनाएं यूं लिखते रहें और मेल भी जरूर लिखते रहें। आगे कुछ और लिखते हैं जी। इन्होंने काशी के बारे में ही चर्चा की और उसके बाद लिखा है कि आपके सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इन कार्यक्रमों का नाम हिंदी नामकरण होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से विविध भारती में जो शाम के या सुबह के जो प्रोग्राम स्थानीय चंक के हैं 10 से 11 और 5 से 7 वाले शाम को, उनके बारे में कह रहे हैं, जिनका नाम थोड़ा सा काशी कनेक्ट और अड्डा बनारस बीट्स की बात इन्होंने की है। तो फिलहाल तो इन जो नाम रखे गए हैं वो नई पीढ़ी नए दौर को ध्यान में रखते हुए और FM स्टाइल में आरजे वगैरह जिस तरह से पेश करते हैं उस लिहाज से नाम रखे गए हैं। और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनी तो जरूर हम लोग इन नामों पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं जी। अगला मेल है पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भदवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार। 19 नवंबर को अरुण पांडे और सना सलीम की प्रस्तुति अच्छी लगी। हमें आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। कृषि जगत और फोन इन फरमाइश के जो श्रोताओं के कार्यक्रम है वो सुनने में अच्छा लगता है। आपके सभी कार्यक्रम जबरदस्त चल रहे हैं, शिकायत का आप मौका ही नहीं देते। आपके सभी आरजे बड़ी मेहनत से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। साथ में लिखा है कि अगर लिखने में कोई गलती हो तो माफ करें। नहीं, बिल्कुल गलती आपने कुछ नहीं की है, और ये है कि आप उतनी दूर भद्रवाह में रह करके पुरुषोत्तम जी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। और बहुत पहले हमें याद है कि आपने कागज में लिख करके उसका फोटो खींच करके हमें आपने भेजा था मेल के जरिए, और इन दिनों आप मेल लिख भी ले रहे हैं, तो ये खुशी होती है। और यूं ही आप जैसे श्रोताओं का साथ बना रहता है, तो हम जिस परिश्रम का आपने बात की है, हमारे सचमुच सभी साथी प्रयास तो करते हैं कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम लाएं। उसमें आपके जो सलाह सुझाव और ये जो टिप्पणियां होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती हैं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही लिखते रहें हमें आप, ऐसी उम्मीद है। अरुण जी, बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लिखना तो चाहते हैं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में, लेकिन उन्हें कैसे मेल भेजना है ये नहीं समझ आता। तो उनसे यही गुजारिश है कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं उनसे सीखिए और हमें मेल भेजिए ताकि आपकी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंच सके। जी, आजकल हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है और मोबाइल है, इंटरनेट है,
तो इन सहूलियत का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल बहुत सारे अभी भी श्रोता हैं जो खत या चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन आपको ये कहें कि बहुत सी चिट्ठियां जो दूरी और एक जो पूरा सिस्टम व्यवस्था लगी होती है उस वजह से कई पत्र आपके नहीं आ पाते हैं। खासतौर से फरमाइशी प्रोग्राम में भी हम लोग जो आपके पुराने बहुत से पत्र हैं उनमें से ही खतों को छांट कर शामिल कर रहे हैं। तो मेल अगर आप करने सीख लेंगे, बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हम वक्त के साथ सीखते हैं, तो इसे भी सीख सकते हैं। तो सभी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि जिन्हें मेल भेजना नहीं आता वो सीख लें और फटाफट अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें हर कार्यक्रम के बारे में। इसमें ये सुविधा है कि इंतजार नहीं करना होता है और निश्चित रूप से आप भी जान जाते हैं कि आपका मेल भेजा गया, पहुंच गया, तो तसल्ली हो जाती है। वरना खतों में हम लोग भी बचपन में रेडियो सुनते थे और कहीं लिखते थे तमाम केंद्रों को या बाहर विदेशों में भी, तो फिर महीनों इंतजार करना होता था कि हमारा पत्र शामिल हो। वक्त बदला है और इंस्टेंट सभी श्रोता कार्यक्रमों में शामिल हो जा रहे हैं। तो ये एक नया दौर है और इसमें तकनीक के साथ तालमेल और समन्वय थोड़ी सी कोशिश करके हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मेल लिखना, हिंदी लिखना सीख लिया है, शुरू कर दिया है रेडियो के ही बहाने से सही। तो आप भी ऐसा अवश्य कर सकते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो बस इस उम्मीद के साथ कि आप अगले प्रोग्राम में मेल जरूर भेजेंगे, हम आपको फटाफट बता देते हैं हमारी मेल आईडी pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com ये इस प्रोग्राम की मेल आईडी है। लेकिन इस मेल आईडी पर श्रोताओं आपसे कहें कि फरमाइशी गानों की फरमाइश न भेजें इस आईडी पर। यहाँ जो मेल आते हैं सिर्फ प्रतिक्रियाओं के, उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। उस प्रोग्राम की मेल आईडी अलग है जो हम लोग आपको बार बार बताते हैं, airvnsfgexp@gmail.com। जी, फरमाइशी गानों के लिए वो मेल आईडी है। जी बिल्कुल। और अब हम ये कहें श्रोताओं को कि अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके तमाम जो मेल होंगे उनके साथ। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।